हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, इवन ट्राइज एंड ओ लेवल, जो कि क्लास 12th इंग्लिश का है। तो सबसे पहले कुछ मेन कैरेक्टर समझ लेते हैं, जिसमें इवन जो होता है एक प्रिजनर होता है, मतलब ये जेल में एक कैदी है और ये ओ लेवल का एग्ज़ाम देता है। जैसे हमारे इंडिया में नीट, यूपीएससी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसी तरीके से उन कंट्री में जहाँ से इवन है, आई गेस लंदन, तो वहाँ पे ओ लेवल एग्ज़ाम होता है बेसिकली। ठीक है, तो वो ये देना चाहता है। और स्टीफन और जैक्सन भी हैं, दो ऑफिसर्स हैं ये, प्रिजन ऑफिसर्स। इसके अलावा गवर्नर भी है स्टोरी में, और स्टुअर्ट मैक्लरी, यही जो है हमारे ये आते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है ना। और इंडेक्स ये आगे दिखाते हो आपको। चलो तो समझते हैं कि इसकी स्टोरी में है क्या। इवेंट राइज एंड ओ लेवल एग्ज़ाम। तो इवेंट जो है एक प्रिजनर है और ये एक ओ लेवल एग्ज़ाम देना चाहता है, इतना मैंने आपको बता दिया था। और स्टीफन जैक्सन जो है, जहाँ पे इवन प्रिजनर है, वहीं के प्रिजन ऑफिसर्स हैं। तो होता ये है कि इवन जो है ना, इसके बारे में ये ऑफिसर्स कहते हैं कि मतलब जैसे रिव्यू देते हैं तो हाँ ये ठीक है, इसका बिहेवियर अभी सही चल रहा है, अभी कुछ बुरा नहीं कर रहा है ये। तो जो हमारे स्टुअर्ट मैक्लरी होते हैं, ये पेपर लेके आते हैं जेल के अंदर ही, प्रिजन के अंदर ही, और इवन के लिए, और वो वहाँ पे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करता है। तो जो उसके अलावा स्टीफन एंड जैक्सन जो है, ये दोनों ही टेबल और चेयर लेके जाते हैं उसके अंदर, जो मतलब जिस रूम में उसको रखा गया होगा, और फिर वहाँ पे एग्ज़ाम देता है ये इवन। और एग्ज़ाम जो है सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है और 11:15 तक लास्ट चलेगा। तो जो इवन है ये क्या करता है कि अब एग्ज़ाम लिखने लगता है, तो ये बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं इस पर नज़र रखते हैं कहीं चीटिंग वीटिंग ना करे। फिर उसके बाद से स्टुअर्ट मैक्लरी भी ध्यान देते हैं। तो जब इसका एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर मतलब उसी ख़त्म होते होते, एग्ज़ाम ख़त्म होते होते ये एक चादर मांगता है। और फिर वो कहीं मतलब ये दोनों ऑफिसर्स ये सोचते हैं कहीं ये प्लान तो नहीं कर रहा कि मतलब उसको मारने के लिए। तो फिर थोड़े टाइम बाद वो क्या करता है कि जब वो पेपर दे देता है और जब मैक्लरी वापस जा रहे होते हैं, तो पता चलता है कि वहाँ पे चेयर पे जो अंदर जहाँ पे इवन बैठ के एग्ज़ाम दे रहा था, वहाँ पे किसी की बॉडी ऐसे झुकी हुई थी और उसमें से बहुत सारा ब्लड आ रहा था। तो फिर जब वो गए तो पता चला कि इवन जो है एक्चुअली में इवन था ही नहीं, वो मैक्लरी ही इवन था जो कि पेपर लेने आया था। तो फिर पूछा, क्योंकि पहले भी वो भागने के अटेम्प्ट्स कर चुका था, तो ऑफिसर्स ने पूछा कि तुमने ये कैसे किया। तो उसने कहा कि जो टीचर उसको पढ़ाने भी आ रहा था जेल के अंदर, वो भी उसका दोस्त था जो जर्मन पढ़ाने आ रहा था। और इसके अलावा जो और भी लोग जो है, ये मैक्लरी भी इसका दोस्त ही है, तो फिर इसीलिए उसने उसका साथ दिया था। तो इस बार भी इवन भाग गया और मैक्लरी असली में वहीं पे जेल के अंदर था। तो कहने का मतलब ये है कि भेस बदल के भागा था। तो गवर्नर जो है अब उसको पकड़ने के लिए खेल खेलते हैं, ये रेड क्लिफ हॉस्पिटल में कॉल करते हैं। तो फिर पता चलता है कि जब इसने एग्ज़ाम पेपर पे लिखा था इंडेक्स 313, तो क्या होता है इससे कि डेट और ये मैच कर जाती है, तो इससे पकड़ लेते हैं और इसकी सारी इवन की चालाकी धरी की धरी रह जाती है। फिर ये गोल्डन लाइन रिसेप्शन में जाते हैं, वहाँ से अपना की लेता है, और फिर उसके बाद से वो जब जाके रहता है ना, तो फिर जो गवर्नर होते हैं वो उसके रूम के अंदर ही बैठे होते हैं। और फिर पूछते हैं कि तुमने ऐसा किया कैसे। तो वो कहता है कि ये जो मैक्लेरी है ये भी मेरा दोस्त है, और जो टीचर मुझे पढ़ाने आ रहे थे वो भी मेरे दोस्त हैं, ऐसे करके सारे ही मेरे दोस्त हैं। और मैं जो है, तो फिर उन्होंने बोला वो ब्लड कहाँ से आया तुम्हारे पास। उसने कहा कि वो असल में पिग का ब्लड था, उसमें मैंने थोड़ा सा इंसानों का ब्लड मिक्स कर दिया था ताकि वो जमे ना। तो ये सब मेरी प्लानिंग थी और इस तरीके से मैंने एग्जीक्यूशन किया था। तो फिर गवर्नर भी जो है समझ जाते इसकी चालाकी और पर्दाफाश हो जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे आपके इवन ट्राइज एंड ओ लेवल एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली है क्या। और इसको लिखा है कॉलिन डेक्स्टर ने, एंड नो डाउट कि ये दिखा रहा है कि कैसे आप प्रिजन के अंदर रह के भी अपना एजुकेशन पूरा कर सकते हैं। एंड इवन ने कैसे स्मार्टली प्ले किया ऑफिसर्स के साथ, गवर्नर के साथ, और काफ़ी हेरा फेरी की, फिर भी लास्ट में रियलिटी आ ही गई। तो वही है कि सच छुपता नहीं है, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। सो आई होप इट्स क्लियर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।